नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि भारत में, इंडिया में लव मैरिज का सक्सेस रेशियो क्या है और क्या कोई डेटा है जो इस बात को साबित करता हो कि भारत में जितने भी लोग, इंडिया में जितने भी लोग लव मैरिज करते हैं उनका परसेंटेज क्या है, उसका सक्सेस रेशियो क्या है। हालांकि इस टॉपिक पे किसी भी तरीके से कोई ऑफिशियल डेटा नहीं अवेलेबल है, कोई ऑफिशियली किसी ने नहीं कराया है, लेकिन मैं ये जो डेटा बताने जा रहा हूँ वो बीबीसी का डेटा बताने जा रहा हूँ। और इस डेटा के मुताबिक लव मैरिज को लेकर के बीबीसी का जो सर्वे है उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि लव मैरिज को लेकर के देश में क्या कंडीशन है, क्या रेशियो है और कितने परसेंट लव मैरिज सक्सेसफुल होते हैं। 2018 के सर्वे के मुताबिक 1,60,000 से ज़्यादा भारतीय परिवारों में 93% से ज़्यादा शादीशुदा लोगों ने कहा कि उनकी शादी अरेंज मैरिज है। महज 3% लोगों ने अपने विवाह को प्रेम विवाह बताया, जबकि केवल 2% लोगों ने अपनी शादी को लव कम अरेंज मैरिज बताया। इससे जाहिर है कि भारत में शादियां परिवार के लोग ही तय करते हैं और अरेंज तरीके से ही होता है। ज़्यादातर परसेंटेज तो यही कह रहा है। लेकिन समय के साथ इस स्थिति में कोई बदलाव आ जाएगा, ये मैं आपको आने वाले समय के बारे में बता रहा हूँ। ऐसा लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि 80 साल से अधिक उम्र के लोगों में से जब सर्वे किया गया तो उसमें से 94% लोगों ने बताया कि उनकी शादी अरेंज मैरिज थी, जबकि 20 साल से अधिक उम्र के युवाओं में यह अरेंज मैरिज के मामले 90% से ज़्यादा थे। मतलब 4% का डिफरेंस है। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस अभी भी इंडिया में लव मैरिज को लेकर के नहीं आया है। अभी भी इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अरेंज तरीके से आज भी शादियां हो रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है इस डेटा के बाद से अगर हम डिस्कस करें कि विवाह का कौन सा तरीका सही है। इस पर बहुत बहस होता रहता है कि अरेंज मैरिज सही है या लव मैरिज है। आज के युवा भी इस पे बहुत सोचते हैं कि कौन सा तरीका ज़्यादा सही है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके आधार पे आप तय कर सकते हैं कि कौन सा तरीका सही है। मैं आपको विवाह का कौन सा तरीका सही, इसको लेकर के 3 पॉइंट बताऊंगा जो हमने अपने एक्सपीरियंस से समझा है। चाहे आप लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, 3 चीज़ें तो जरूर होनी चाहिए और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसी भी फॉर्मेट में मैरिज क्यों नहीं किया हो, आपकी शादी कितनी टिकेगी और कैसे होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि किसी भी फॉर्मेट में मैरिज हो रहा हो, आर्थिक निर्भरता बहुत जरूरी है। आज के डेट में चाहे लड़का हो या लड़की हो, फिनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और आप अगर किसी और पे निर्भर हैं अपनी शादी के खर्चे को लेकर के या अपने डे टू डे खर्चे को लेकर के, तो बहुत हद तक पॉसिबल है, चाहे आपने अरेंज तरीके से शादी की हो या लव मैरिज किया हो, आपके शादी के टूटने की संभावना है। और वो शादी सफल हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, चाहे लव हो या अरेंज मैरिज हो। तो शादी का फॉर्मेट तो बाद में आता है कि अरेंज होगा या लव मैरिज होगा। पहले आता है कि फाइनेंशियल तरीके से आप कितने इंडिपेंडेंट हैं और कितनी आपकी कमाई है और आप अपने परिवार को चलाने के लिए कितना सक्षम है। सेकंड पॉइंट आता है मैच्योरिटी। देखिए, आज के समय में शादी के लिए एज पूरी हो गई, यह तो कानूनी रूप से जरूरी है, लेकिन आप में मैच्योरिटी कितनी है, आप अपने पार्टनर को स्वीकार करने के लिए कितना तैयार हैं, आप अपने पार्टनर को अपने बराबर समझने के लिए कितना तैयार हैं, इसकी मैच्योरिटी भी बहुत जरूरी है, चाहे आपकी शादी किसी भी फॉर्मेट में हो रही हो। मान लीजिए अरेंज मैरिज ही हुई है लेकिन आप में मैच्योरिटी नहीं है, तो जो लड़की है, जो पहले के जमाने में लड़की जो किसी भी तरीके से साथ में रह लेती थी, अब जमाना जरूर बदला है इस मामले में और कोई भी लड़की किसी भी तरीके से शादी के बाद रहने को तैयार नहीं है। तो इसलिए आप में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप खुद अपनी पत्नी के साथ या पत्नी अपने पति के साथ ठीक से रह सके और अपना एक परिवार बना सकें। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मानसिकता, मेंटालिटी। आज भी हम ये देखते हैं कि अगर पुरुषवादी समाज है तो हमेशा अगर इसी तरीके का थॉट है कि पुरुष ही डोमिनेटिंग होगा, महिलाओं को केवल सुनना और सहना है, अगर ऐसी मेंटालिटी है तो चाहे किसी भी फॉर्मेट में आप लव मैरिज कर लें, आपकी शादी नहीं सफल हो सकती। तो ये भी बहुत ज़रूरी है
कि मेंटालिटी आपकी हो जिसमें पत्नी को बराबर का दर्जा दिया जा सके। अब सवाल यह है कि लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, यह इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन जाता है और क्या वजह है इतना बड़ा मुद्दा बनने का। तो इसके 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि घर के जो गार्जियन होते हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनको यह भरोसा होता है कि अगर अरेंज तरीके से शादी होगी तो परिवार और समाज के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे और लड़का और लड़की अगर कुछ भी गलत कर रहे होंगे तो वो दबाव बना सकते हैं। ये क्यों? यानी कि रिश्ता सफल होने का ज्यादा भरोसा पेरेंट्स को होता है अरेंज मैरिज में, क्योंकि उसमें संभव है पहले तो जाति एक होगी, दूसरी बात कि परिवार और समाज के लोगों का सपोर्ट होगा और फिर लड़का और लड़की अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। इस मानसिकता की वजह से पेरेंट्स इसके बारे में सोचते हैं कि अरेंज मैरिज होना चाहिए। लेकिन वहीं मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आजकल जो सामाजिक दायरा है वो इतना सिमट चुका है कि अब हम रिश्ते ढूंढने के लिए मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाते हैं जहां कोई सामाजिक दायरा नहीं होता, बल्कि वहां पर एक अविश्वास एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिसमें अरेंज तरीके से ही शादी होती है फिर भी वो सफल नहीं हो पाता है। तो एक बार पेरेंट्स को भी यह सोचना चाहिए कि क्या उस फॉर्मेट में और उस विश्वास पे आपका टिके रहना कितना फायदेमंद होगा आपके बच्चों के भविष्य के लिए। और दूसरा पॉइंट है सामाजिक स्वीकारोक्ति। इसका मतलब यह है कि आज भी समाज में इस बात को ज्यादा स्वीकार किया जाता है कि अगर सेम कास्ट में मैरिज हुआ है तो वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है और उसकी वजह से पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनकी बदनामी ना हो जाए तो सेम कास्ट में फोर्स करते हैं। इस वजह से ज़्यादातर शादियां जो होती है वो अरेंज मैरिज ही होती है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात माननी पड़ती है और पेरेंट्स अपनी बात मनवाने में सफल भी हो जाते हैं कई तरह के ब्लैकमेलिंग से और कई तरह के सामाजिक दबाव के बाद से। लेकिन आज भी ये सही है कि सामाजिक तरीके से जो है कास्ट को लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद है जिसकी वजह से आज भी हमारे देश में अरेंज मैरिज बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अब निष्कर्ष है कि भाई आपको करना क्या चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सबसे पहले मैंने आपको 3 पॉइंट बताया था, जिसमें आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होना, मैच्योरिटी का होना और मानसिकता सही होना। अगर आप में ये चीजें हैं और आपकी एजुकेशन पूरी है तो कोई मैटर नहीं करता कि आप लव मैरिज कर रहे हैं या अरेंज मैरिज कर रहे हैं, आप अपनी कास्ट में कर रहे हैं या दूसरे कास्ट में कर रहे हैं। अगर ये 3 चीजें हैं तो आप अपनी मर्जी से अपने तरीके से फैसला कर सकते हैं और कोर्ट और कानून इसमें आपका साथ देता है, क्योंकि देश का कानून यही कहता है कि यदि आप बालिग हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किसके साथ शादी करना चाहते हैं और कैसे रहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।